अभी जो कांग्रेस ने कर्जा माफ की घोषणा किया है ना, तो कर्जा माफ तो घोषणा किसका होता है? ये जो योजना है ना, ये अमीरों का योजना होता है। अमीर लोगों की इसमें बोलबाला होता है। जो निम्न ये योजना है जो अमीरों को और अमीर बनाने की योजना है, गरीबों को और गरीब बनाने की योजना है। ये है त्रिकोणी मुकाबला रही टक्कर तो नहीं कही जाए इसको। काकर भाजपा है, कांग्रेस है, अभी बोले कहा आपने गोरेलाल। अच्छा है तीनों के। यहाँ कोई विकास नहीं होए न एक दिन रोजगार गारंटी नहीं चले। काला बताबो हमन है 5 साल के कांग्रेस के सरकार में कुछ नहीं होए। अभी हमारे कानाकोट ग्राम पंचायत में एक दिन मजदूरी नहीं करे। उसको पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं। इस हिसाब से संदीप साहू का भी वोट कटने का कुछ चांस है। अब उसके अगेंस्ट में एक और संदीप साहू आ गए हैं। कौन? एक संदीप साहू वो है, निर्दलीय है। अच्छा। और एक गोरेलाल साहू भी है ना। अब 3 साहू प्रत्याशी हो गए, तो साहू लोगों का वोट किसी न किसी तरह से उसमें भी तीनों में डिवाइड हो रहे हैं। इसको कसडोल विधानसभा के ग्राम पंचायत कानाकोट में है और यहाँ एक ठेला है, विवेक फैंसी जनरल स्टोर। बताते हैं कि एक दुकान से ही चर्चा चलता है और अभी राजनीतिक समय है, चुनावी चर्चा है कि इस बार क्या है माहौल कसडोल विधानसभा में। सब यहाँ जुटे हुए हैं, पार्टी अपना अपना काम कर रही है और प्रचार पर भी निकले हुए कुछ किसान हैं। क्या नाम है दादा? राजन। अच्छा। कुर्रे। तो का काम धाम चलते हैं? बस मजदूरी चलते है। मजदूरी। हाँ। और किसानी आधा कर है वो कते कसेगा। अच्छा, तो कैसे काम करत सरकार 5 साल में? काम तो अच्छा करत है। ठीक है। हाँ। भूपेश के काम? हाँ ठीक है। हाँ। और यहाँ के विधायक के काम कैसे रहे? अच्छे। शकुंतला के सही सही रही। हाँ। तो अभी क्या माहौल है? अभी चुनाव है, 17 तारीख के वोटिंग है। हाँ, तो वो है जीत ही कांग्रेस। कांग्रेस कौन है प्रत्याशी? ये वो तो ये है हरजी और साहू है। संदीप साहू है। और बीजेपी आप कहाँ जीती ही गा? कांग्रेस से अच्छा जीती ही। हाँ। अच्छा, तो संदीप कहाँ के रहने वाले? वो ना मैं नहीं जाना था। ऐसे पता नहीं गया। हाँ। ठीक। कहाँ? बिलाईगढ़ सिटी के शायद। अच्छा, बिलाईगढ़। हाँ सही कहा तो बिलाईगढ़ क्षेत्र के। क्या है माहौल? लेन बताना। अरे सुन तो पहले, काम धाम क्या करता? ए बता, क्या काम करता? मजदूरी काम करबे। मजदूरी किसान आदमी हो का काम करबे। और खेती किसानी भी कर लेता है। कई एकड़ खेत है? आधा एकड़। तो जो सरकार कर्जा माफ करे के घोषणा करे है, एकड़ से का असर हो सकता है? फायदा होई किसान लगा। हाँ। अच्छा। अरे भाई कर्जा लेन खातू केस रहते माफ कर दी तो फायदा है छे। हाँ। औ हाँ, कैसे दादा का है माहौल? वो है तो कांग्रेस के एगो। हाँ। फिर से कांग्रेस। हाँ। काबर अब 10,000 सोसाइटी में लेन वो छूट। हाँ। तो हमार फायदा हो। अब गरीब आदमी के 10,000 छूट हो गए, 10,000 अब बढ़े। हाँ। कांग्रेस जीत दे, मतलब आखी मूंद के कर्जा माफ में। हाँ। बीजेपी तो बोले है 3100 रुपए में धान। बीजेपी बोलन दे वो कहीं वो एक बार के कहरी श्रमण सिंह देहू के को याद ला नहीं दीच। अब नगा अब ये है छूट की ही से जीत दीचे। फिर से जीत दीच। भूपेश का कहा। भूपेश तो 2800 में खरीदे था। हाँ जीत दीचे। कर्जो माफ है। कर्जा माफ है। हाँ। और बीजेपी 3100 में धान खरीदबो कहा थे। ओला कहे वाला वो नहीं, वो गाय वो है ऐसे। हाँ, ये जीत दी कांग्रेस। हाँ। सही कहा था, कांग्रेस जीत दिस बता थे। वो कर बार में अभी नहीं बोल सकेंगे ऐसे। हाँ। तो क्या है माहौल गाँव में? माहौल अभी कोई कहा नहीं जाए। हाँ। अभी दोनों के माहौल ठीक है, बीजेपी कांग्रेस। हाँ। और यहाँ निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे, पता चला थे कोई गोरेलाल साहू। वो कर अभी तक के मोर पास खबर नहीं आए। ऐसे। हाँ। मतलब हो गए निर्दलीय तो एकर का है, कतका इफेक्ट कर सकत, कतका वोट काट सकत है कि चुनाव जीत सकत है? अब वो वोट काट सकते हैं, अब चुनाव जीते और नहीं जीते उसके ऊपर नहीं जान सकते। ऐसे। तो कैसे है काम धाम? जो 5 साल के कार्यकाल कैसे बीती? अब कार्यकाल अब काम धाम तो कुछ नहीं कराए। हाँ। बस सिर्फ किसान मन के
भलाई करे है इसमें। किसान के भलाई हो। काम तो कुछ नहीं हो। और ये विधायक जो शकुंतला रही का ओकरे वाले ने बोला था ऐसे का है, देखा जाए तो दिग्गज बीजेपी के नेता ला हरा के सीट पर बैठे रही, विधायक सीट में गौरी शंकर। वो है कर्जा माफी से थी, वो जीते रही से। हाँ। और बदलाव लाने का नाम से जीते रही से। परिवर्तन होने तो अभी फिर कर्जा माफ के कर दे कि संदीप साहू फिर चुनाव जीता। अभी के अब कहीं नहीं जाए। हाँ। और बीजेपी भी मतलब बोला कि मैं भी छूट करूंगा, इतना खरीदूंगा धान से। 3100 धान खरीदी, कर्जा माफ नहीं करे। हाँ। और 1 एकड़ में 21 कुंटल। तो का है, का राजनीति कहती, का माहौल बना थे अभी? अब माहौल अब धीरे धीरे चालू हुआ थे बने के। 10 दिन तो बचे हैं। 10 दिन बचे थे। हाँ। ये धनीराम धीवर के का है? धनीराम धीवर है हमार क्षेत्र का आदमी है, गांव का आदमी, किसान के बेटा। अच्छा, पड़ोसी? एक पनगांव के रहने वाले है। पनगांव यहीं पास में है। हाँ। तो ओकर का है जलवा? ओकर अभी माहौल ठीक बना थे। हाँ। हाँ। ठीक है बना थे। मतलब टक्कर रही कि त्रिकोणी मुकाबला रही? ये है त्रिकोणी मुकाबला रही, टक्कर हाँ। तो नहीं कहे जाए इसमें। काकर भाजपा है, कांग्रेस है। हाँ। अभी बोले कहा आपने? गोरेलाल। गोरेलाल। अच्छा है, तीनों के। हाँ। मतलब पूरा काटे टक्कर रही गई थे। हाँ, रह सकते हैं। नहीं है। हाँ। हाँ, अब चुनावी चर्चा लगातार चला थे, क्षेत्र के नेता भी पहुंचे हैं। तो देखा था का है दादा, बड़े किसान लगा थसते हैं। नो हाँ भैया, बड़े किसान का एकदम गांव गौटिया लगा था, का बात है? गौठिया बना देवे ना तो चकाचक। मोदी है तो अपन यह ला विचारधारा ला सन 2024 में दोगुना करहूं के से किसान मान के आमदनी ला कोई पते नहीं है। विदेश से काला धान वापस करहूं कहीं से, कब तक वापस करी कोई पता नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में ईडी वाला चला थे। वो तो चुनाव आते तब सपना देखते, अब बाकी सब में कल पता चले कि भूपेश बघेल 508 करोड़ दे हो ही, लेकिन का है बोलत हम नहीं जानन। हमला जो बताए है काला धान वापस करूं के उहिल देखना चाहत हम। अच्छा है। कत्ता कन वापस करे और कत्ता कन किसान मन के दोगुना करे आमदनी है। हाँ। तो अभी का है कसडोल विधानसभा का माहौल का? अभी शुरुआत है भाई, नहीं बता सकन देहर आगे। 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बचे हैं, लेकिन ना 10 दिन में ज्यादा रिजल्ट आए। सब प्रत्याशी आए कि नहीं आए गाँव घूमे? अभी शुरुआत है, अभी नहीं आए। नहीं आए, मतलब लेट में जारी हुई सीट है। हाँ। ऐसे। और भैया का करता आपने? ये सरपंच है ना। अच्छा, गांव के सरपंच हंसते हैं। अरे नो भैया, कहाँ ले जबरन के मोल बोलते हो उसने। का है विकास हो है 5 साल में? अरे यहाँ कोई विकास नहीं होए ना, एक दिन रोजगार गारंटी नहीं चले। काला बताबो हमन है 5 साल के कांग्रेस के सरकार में कुछ नहीं होए। अभी हमारे कानाकोट ग्राम पंचायत में एक दिन मजदूरी नहीं करे। हाँ, और का जीत दी तो किस्मत नहीं, तो कोई मुश्किल है जीतना। अच्छा। हाँ, यहाँ तो भाजपा सरकार बहुत से काम करे। कौन? गौरी शंकर? हाँ, गौरी शंकर अग्रवाल है रही से तो बहुत हमारे काम होए। तो भी तो टिकट नहीं मिल पैसे थे अभी? नहीं मिली तो कोई भाई मिले है ना पार्टी के। हाँ, यहाँ कोई काम नहीं करवाए भैया 5 साल। अच्छा। हाँ, ये कांग्रेस के सरकार आए है, यह मजदूरी भूख हमारे। हाँ। तो माहौल का है? माहौल का के अभी भाजपा मार दी है कसडोल विधानसभा। ऐसे? हाँ, कोई ठिकाना नहीं। सही कहा था भाजपा गाना भाई। हाँ, तो भी बता ना का है माहौल, का काम करता था? मजदूरी वाला इसका? दादा तोर करा तो नहीं सही तो पूरा सब प्रकार के आदमी आते ही हैं कहते नहीं है। क्या लगा थे, क्या चर्चा चलते दुकान में? देखो भाई, दुकान में क्या है, अब जो है किसानों को ना कुछ राहत मिल जाए ये सोचते हैं। अभी जो कांग्रेस ने कर्जा माफ की घोषणा किया है ना, तो कर्जा माफ तो घोषणा किसका होता है? ये जो योजना है ना, ये अमीरों का योजना होता है। अमीर लोगों को इसमें बोलबाला होता है। जो निम्न ये योजना है जो अमीरों को और अमीर बनाने की योजना है, गरीबों को और गरीब बनाने की योजना है। अगर इस सरकार में धान खरीदी, अभी मान लो जो ये बता रहे हम इतने खरीदेंगे, 3000 कुंटल में खरीदेंगे 3100 है ना। बीजेपी
बीजेपी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रहे हैं, है ना। तो मैं इन सरकारों से मेरे विचार है, वो बोल रहे हैं हम 20 कुंटल एकड़ में खरीदेंगे, तो 20 कुंटल एकड़ में खरीद दिए। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है, ये भाई के पास जमीन नहीं है, आपने रेखा कुत्ता में दे दिए, ये भाई ने रेखा कुत्ता में बोलिए, ठीक है। अब धान बेचेगा कौन? आप बेचोगे, तो आप बिना कमाए आप डबल पैसा कमा लिए ना। और ये गरीब बेचारा जो कुत्ता लेकर धान बोए हैं, खेत बोए हैं, जिसका धान कोई नहीं खरीदा, तो इसमें व्यापारी वर्ग को बढ़ावा देने के लिए योजना है। अच्छा। अगर गवर्नमेंट में दम है सरकार में, तो ये काम करे, जो व्यक्ति खेत का बुआई करते हैं उसका सर्वे कराएं, और सर्वे कराने के बाद कौन कितना धान, कितने एकड़ धान बोए हैं, उस गरीब व्यक्ति के धान को बिना पर्ची के साथ धान को खरीदी करें। ये सरकार को हम मानते हैं, अन्यथा ये सरकार सब दोबला सरकार है। ऐसा? हाँ, हमारे विचार से ये अमीरों को अमीर बना रहे हैं और गरीबों को गरीब बनाने की सरकार है। भाजपा 3100 में धान खरीदे के वो भी वैसे है। एक बार तो बोनस देने की घोषणा की, तो अभी तो नहीं दिए बोनस। अगर वो बोनस नहीं थे, भाजपा ने ही तो शुरू किया कर्जा माफ को। भाजपा ने ही कर्जा माफ को शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का कहना सब हर किसान की कर्जा माफ, अब उसकी नकल चक्कर कांग्रेस भी कर रही है। तो कुल मिला के इनको दोनों का जो योजना है वो गरीबों को गरीब बनाने की, अमीर को अमीर बनाने की योजना है। तो कसडोल में काकर मुकाबला चल? देखो, कसडोल में अभी तो एक तरफा कोई कह नहीं जा सकता है, लेकिन कसडोल में तीनों राष्ट्रीय पार्टी का कांटे की टक्कर रहेगा। कौन कौन सा? एक कांग्रेस है, और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तीनों का कांटे का टक्कर रहेगा। अच्छा, बहुजन के इधर लहर लग रहे हैं? बिल्कुल लहर है। हाँ। कौन है बहुजन से? डॉक्टर डी बरसामसी आए थे प्रचार में, हाँ हाँ हाँ, है ना। उसका तीनों, हाँ, तीनों का एक हमेशा पूर्व में चुनाव में भी तीनों का टक्कर रहते हैं, है ना। लेकिन इस बार भी क्यों प्रत्याशी है, कांग्रेस में भी ये सवाल उठ रहे हैं, है ना। साहू भाई लोग साहू प्रत्याशी की मांग किए थे, चलो एक राष्ट्रीय पार्टी से कोई साहू भाई को प्रत्याशी मिल गए, लेकिन उस प्रत्याशी को पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं, साहू लोग बता रहे हैं, हम लोग नहीं बता रहे हैं, ये साहू समाज के लोग बता रहे हैं कि उसको पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं। इस हिसाब से संदीप साहू का भी वोट कटने का कुछ चांस है। अब उसके अगेंस्ट में एक और संदीप साहू आ गए हैं। कौन? एक संदीप साहू वो है, निर्दलीय है। अच्छा। और एक गोरेलाल साहू भी है ना। अब 3 साहू प्रत्याशी हो गए, तो साहू लोगों का वोट किसी न किसी तरह से उसमें भी तीनों में डिवाइड हो रहे हैं। इसको फायदा किसको मिलेगा, बीजेपी को कि बहुजन? अब देखो, बीजेपी एक स्थायी प्रत्याशी हो रहे हैं, है ना। अगर बीजेपी वाले चाहते हैं तो चांस तो बीजेपी के ही थोड़ा माहौल बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। उसमें भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, उसमें भी वोट बढ़ जाएगा। एक धनीराम निषाद जी है बीजेपी से, एक धनीराम केवट और है निर्दलीय प्रत्याशी है, उसमें भी कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। लेकिन अगर साहू भाई लोग एकत्रित होकर देते हैं राष्ट्रीय पार्टी को, तो ना संदीप साहू का पल्ला भारी होगा। अगर साहू लोग डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तो फिर इसमें बीजेपी को आने की चांस हो जाएगा, और यह तो फिर तीनों में कांटे की टक्कर रहेगा। ये चुनावी चर्चा है और कसडोल विधानसभा क्षेत्र का है, लगातार गांव में भ्रमण कर रहे हैं। अब साफ जाहिर हो सकता है कि देखा जाए तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर ज्यादा नजर आ रही है कसडोल विधानसभा में। कैमरा पर्सन छत्रपति के साथ सोनू साहू, एसबी जंक्शन, कसडोल।